अस्सलाम वालेकुम। आज ये स्फेयर का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर किया था और कुछ सम्स किए थे। आज देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फेयर ऑफ लेड इज़ 14 सेंटीमीटर। कोई एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कह रहा इफ़ द स्फेयर इज़ मेल्टेड, अब जो स्फेयर है उसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। Let us write by calculating how many sphere with length of 3.5 centimeter radius can be made। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का कितना स्फेयर हम लोग बना पाएंगे। देखो बाबू, मेल्टिंग का केस जब भी किसी भी एक्सरसाइज में पढ़ो, मेंसुरेशन का किसी भी एक्सरसाइज में ये मेल्टिंग रिलेटेड सम्स है, तो एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मान लीजिए स्फेयर है, लिया ये एक स्फेयर है, इसको मेल्ट कर रहे हैं। इसको मेल्ट करके एग्जाम्पल सोचो हम एक कोन बनाए, क्या बनाए हम, कोन बना दिए। तो इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट कर करके इसको एक नया शक्ल दिया गया कोन का। तो याद रखिएगा कि इसका वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो रहेगा, और ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कहना ये चाह रहे हैं हम कि जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा है और जो चीज़ मेरा बन रहा मेल्ट होने के बाद, उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है ना वो कि जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा और जो चीज़ मेल्ट होकर के बन रहा, वो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बाबू ये एक स्फेयर ले रहे हैं हम, ये क्या लिए, एक स्फेयर लिए, बड़ा सा स्फेयर है। इसको मेल्ट करके हम दो छोटा छोटा स्फेयर बनाए, इसको मेल्ट करके क्या किए हम, दो छोटा छोटा स्फेयर बनाए। तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए, इस स्फेयर का वॉल्यूम मान लीजिए v था, इस स्फेयर का मान लीजिए वॉल्यूम v1, इस स्फेयर का वॉल्यूम मान लीजिए v2। तो इसको मेल्ट किया गया, इसको मेल्ट करके ये दोनों स्फेयर बनाया गया, है ना। यानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों स्फेयर के बराबर होगा। यार मतलब हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि अगर कोई चीज़, इस चीज़ को मेल्ट किया गया है, एक चीज़ को मेल्ट करके ये दो चीज़, नया चीज़ बना है मेल्ट होने के बाद, तो जो चीज़ को मेल्ट किया गया उसका वॉल्यूम इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, जो नया बना है। दो चीज़ बना है तो दो वॉल्यूम, यानी कि v1 प्लस v2। अगर तीन चीज़ बनता, एक और चीज़ बन जाता v3, एक और स्फेयर बन जाता v3, तब यहाँ पे क्या हो जाता, v3। बात आ रहा समझ में। तो अभी हम एग्जाम्पल दिए, जो चीज़ नया बन रहा था उस सबका वॉल्यूम अलग अलग था। अगर सबका वॉल्यूम सेम रहेगा, मान लीजिए ये स्फेयर है, ये बड़ा सा स्फेयर है, इसको मेल्ट करके हम तीन छोटा छोटा स्फेयर बना रहे हैं। कितना बनाए, तीन छोटा छोटा स्फेयर। तीनों का वॉल्यूम क्या किए, सेम। जैसे इसका वॉल्यूम, बड़ा जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम v माने हम, और इन तीनों का जो स्मॉल v मान रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम v, इसका भी v, इसका भी v। तो इस चीज़ को मेल्ट किया गया है, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो इक्वल किसका होगा, जो नया चीज़ बना है, जो मेरा नया चीज़ बना है। तो नया क्या बना है, एक दो तीन, तीन स्फेयर बना है, यानी कि एक का वॉल्यूम v प्लस v, स्मॉल v प्लस v, मतलब ये कैपिटल V इक्वल टू क्या हो गया, 3 स्मॉल v। बात आ रहा समझ में, ये हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो मेरा नया चीज़ बन रहा। यहाँ पे हमको पता है कि तीन चीज़ बना है, मान लीजिए आपको पता नहीं रहता कितना, आपसे निकालने के लिए यही कहता है कि कितना बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्फेयर, कितना स्फेयर बनेगा, तब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि n नंबर ऑफ स्फेयर बनेगा, मान लीजिएगा क्या, n नंबर ऑफ स्फेयर बनेगा। तो एक का वॉल्यूम हो गया v, दो का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2v, तीन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3v। उसी तरह से n का वॉल्यूम क्या हो जाएगा nv। मान लिया जाए हम कि n नंबर ऑफ स्फेयर बना है, तो एक का वॉल्यूम 1v, दो का वॉल्यूम हो जाएगा 2v, तीन का हो जाएगा 3v, चार का हो जाएगा 4v। तो उसी तरह से n का कितना हो जाएगा nv। तब हम क्या लिखेंगे, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, बड़ा वाला स्फेयर, जो चीज़ को मेल्ट किया गया है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, जो मेरा नया स्फेयर बना है उसका इक्वल होगा। और जितना बना है तो n नंबर ऑफ बना, मतलब n, हर एक का वॉल्यूम कितना हो गया v, तो nv, तो ये हो गया।
बात आ रहा समझ में। आप चाहे यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला भी बहुत कोई यूज़ करता है कि नंबर ऑफ स्फीयर जो बनता है उसका वॉल्यूम यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल V बाय स्मॉल v। मतलब जिस चीज़ को मेल्ट किया गया उसका वॉल्यूम ऊपर, जो चीज़ मेरा बन रहा उसका वॉल्यूम नीचे, डिवाइड करते हैं तो मेरा नंबर ऑफ स्फीयर मेरा बन जाएगा। तो इस टर्म्स को देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए बाबू, ये क्वेश्चन को करते हैं। अब तो हम आपको समझा दिए क्या करना है नहीं करना है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके खुद से बनाइए, देखिए आंसर आ रहा आपका कि नहीं आ रहा। कंसेप्ट तो आपको पता है ना अभी हम। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड इज 14 सेंटीमीटर। कोई एक सॉलिड स्फीयर है, तो एक सॉलिड स्फीयर, ये मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, इसका डायमीटर का लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि डायमीटर का ही हाफ होता है ना रेडियस। तो रेडियस हो गया 7। अब ये कह रहा है इफ़ द स्फीयर इज मेल्टेड, इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर्स विथ लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। कह रहा है इसको जब मेल्ट किया गया तो कह रहा है एक कितना स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 3.5, कितना रेडियस 3.5 रेडियस का कितना स्फीयर हम लोग बना पाएंगे। ठीक, तो आपको पहले बता दिए हम कि जो चीज़ को मेल्ट किया गया इसका वॉल्यूम, मतलब इसको मेल्ट किया गया तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो किसका इक्वल रहेगा, जो मेरा बन रहा है स्फीयर। तो ये मेरा बन रहा है, इसका मान लीजिए v। कितना बन रहा है ये आपसे पूछ रहा, तो मान लीजिए n नंबर बना, मान लिया जाए n नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बना। तो बाबू एक का वॉल्यूम v स्मॉल v, दो का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2v, तीन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3v। उसी हिसाब से हम कितना माने n नंबर ऑफ स्फीयर, तो n नंबर ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा nv, है ना। तो ये nv हो जाएगा, तो मतलब इस जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका v इक्वल टू क्या हो जाएगा nv, ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेगा। आप ये ना लिख करके डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर वो इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल V बाय स्मॉल v। मतलब जो मेल्ट किया गया उसका वॉल्यूम ऊपर और जो चीज़ बन रहा है उसका वॉल्यूम नीचे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो चलते हैं वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, लिखेंगे रेडियस ऑफ द लार्जर सॉलिड स्फीयर, लार्जर सॉलिड स्फीयर, कैपिटल R दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रेडियस। ठीक है बाबू, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सॉलिड स्फीयर, कैपिटल V कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, जब भी आप सम्स करें, और ये चीज़ ध्यान रहे आपको कि आपको डिवाइड करना पड़ रहा है या फिर इक्वेट करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप कैलकुलेशन एकदम लास्ट में जाकर के कीजिएगा। क्योंकि डिवाइड आपको ऐसा लगता है कि चांसेस बनेगा डिवाइड होने का, तो बहुत सारा चीज़ क्या होता है, कट जाता है। देखिएगा इस सम्स में ये सब चीज़ कट जाएगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसका यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, अब छोटा स्फीयर जो है उसका लिखेंगे, तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 35/10, मतलब 5 से कट रहा है ये, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, इतना सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, स्मॉल v, कितना ये v है, कितना हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, मतलब 7/2 का क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू,
अब ये इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलर स्फीयर जो बना है वो कितना बनेगा। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर बनेगा, तो वही लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर भी n मान ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालने क्या नंबर ऑफ जो चीज़ बन रहा है उसका निकालने क्या फॉर्मूला बताएं हम, कि जिस चीज़ को मेल्ट किया गया वो ऊपर रहेगा और जो चीज़ उसका वॉल्यूम ऊपर रहेगा, और जो चीज़ मेरा बन रहा है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बताया, जो चीज़ बन रहा है उसका नंबर निकालने क्या फॉर्मूला होता है, जो चीज़ को मेल्ट किया गया है उसका वॉल्यूम ऊपर और जो चीज़ बन रहा है उसका वॉल्यूम नीचे। तो देयरफॉर वहीं से लिखेंगे हम लोग, देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, कैपिटल V का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब मतलब 7 का क्यूब, और नीचे 4/3 पाई यहाँ पे 7/2 का क्यूब। तो यही हम बोल रहे थे, देखिए ये आपका पूरा 4/3 पाई, अब 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया ना, और ऊपर में क्या बचा आपका 7 क्यूब, 7 मतलब 3 बार, क्यूब मतलब वही ना होता है 3 बार, बाय यहाँ पे 7/2 क्यूब है तो ये भी 3 बार जाएगा ना वो। अब देखिए यहाँ पे ये 3 7 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 2 4 4 2 8 ये पलट के क्या होगा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं ऊपर में क्या बचा 1 बाई, नीचे क्या बचा 1/2, तो ये 2 क्या होगा प्लट के ऊपर चला जाएगा ना नीचे वाला। ये आपको पता है ना कि अगर A/B/C रहता है तो हम लोग क्या करते हैं A मल्टीप्लाई, अब B/C को पलट के क्या लिखते हैं हम लोग C/B। तो वही तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है 1/1/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 1/2 को पलट के क्या लिखेंगे 2/1, तो ये 1 1 का 2 बचता है आंसर। तो उसी हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे 8 आएगा ना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फीयर इज 8। इसका कोई यूनिट होगा नहीं, यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यूनिट, क्योंकि ये नंबर है ना, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्फीयर इज 8। ये मेरा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो देखिए तो आप में से कितने लोगों से ये बन रहा सम्स। कंसेप्ट देखो हम दे दिए, मेरा एक टीचर के तौर पे यही काम है कि हम अपना कंसेप्ट देना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब एग्जैक्ट वही क्वेश्चन तुम अगर कोई स्टूडेंट ढूंढ रहा है कि एग्जाम हॉल में कि हमको सर ये बताया कि यही आना चाहिए, तो ऐसा ठीक नहीं है। मैथ्स में खास करके आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट होता है। जैसे मेल्टिंग देख रहे हैं हम, तो मेल्टिंग रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसके रिलेटेड क्या कंसेप्ट है। अब चाहे कुछ भी रहे, तो बस मेल्टिंग की चीज़ में इतना ही ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा है उसका वॉल्यूम और जो चीज़ बन रहा है उसका वॉल्यूम दोनों क्या रहेगा इक्वल रहेगा। बस अगर एक बन रहा तो एक, दो बन रहा तो दो, तीन बन रहा तो तीनों का लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय मेल्टिंग 2 सॉलिड स्फीयर, 2 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया है। अब आपको देखो 2 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया। एक सॉलिड स्फीयर यहाँ पे हम देखो समझा रहे हैं, एक मान लीजिए सॉलिड स्फीयर ये है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना। और एक सॉलिड स्फीयर मान लीजिए ये है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वो इन दोनों को मेल्ट किया गया है और क्या बनाया गया है, इन दोनों को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके बनाया गया है एक कोन। क्या बनाया गया है, एक कोन बनाया गया है। और आपसे कोन का हाइट आपको कोन का हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर हाइट, और आपसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इसको मेल्ट किया गया है मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा, इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, जो चीज़ बन रहा है, क्या बना है, कौन बना है, तो इसके वॉल्यूम का इक्वल होगा। मतलब ये v और ये v क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ये v जो है इन दोनों को मिला करके आया, क्योंकि ये इस स्फीयर का वॉल्यूम v1, इस स्फीयर का वॉल्यूम v2, है ना।
तो इस स्फीयर का वॉल्यूम V1, इस स्फीयर का वॉल्यूम V2, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल टू होगा इसका वॉल्यूम का। हमको बस यही काम करना है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम, आप भी मेरे साथ लिखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब उस स्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो V1 कितना लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक। उसी तरह से दूसरा स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हम कितना मान लेंगे, V2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3 का, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे किसी को दिल करेगा कि 3 का क्यूब को 3/3 लिख के इसको काट दें, ये सब चीज़ का बाद में करें। हम बोले ना, जब भी आपको ये महसूस हो कि हमको डिवाइड करना पड़ेगा बाद में या इक्वेट करना पड़ेगा, तो आप पूरा कैलकुलेशन लास्ट में कीजिएगा। ये हो गया। अब इन्हीं दो को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके एक नया कोन बना है, ये कोन बना है। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोन का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम कोन का वॉल्यूम देखते हैं क्या, तो कोन का हाइट दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसको हम, ये V1 V2 हो गया, इसको बस ऐसे ही V देते हैं हम। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, आपको पहले बताए हुए हैं 1/3 पाई r² h। h हाइट मेरा कितना दिया हुआ है 7। यहाँ पे बताइएगा आप कि r क्या है, आपका r क्या है, रेडियस ऑफ बेस, किसका, कोन का। और h कितना था 7 सेंटीमीटर, h मतलब हाइट लिख लीजिएगा, हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बाबू इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि इन दोनों को मेल्ट किया गया था और ये आपका कोन बनाया गया था, यानी कि ये V1 प्लस V2 जो होगा वो किसका इक्वल होगा, इस V का इक्वल होगा ना। तो हम लोग ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, देन बाय द प्रॉब्लम, कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये बस सिंबल है, कैपिटल V स्मॉल v, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस अलग से सिंबल दिया। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये कोन का कितना आया था 1/3 पाई r² 7। V1 मेरा कितना था 4/3 पाई 1 का क्यूब प्लस V2 कितना है 4/3 पाई 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/3 पाई r² 7 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे बाबू गौर करो, ये चीज़ देखो कि 4/3 पाई यहाँ पे भी है और 4/3 पाई यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से 4/3 पाई क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 क्यूब मतलब कितना होता है 1, और ये तो चला गया, यहाँ पे बचेगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये मेरा क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो इधर बचेगा r² इंटू 7 इक्वल टू, इधर बचेगा 4 इंटू 27 और प्लस 1 कितना होता है 28। अब ये मेरा 7 और 28 कैंसिल होगा, 7 से ये 4। तो मेरा जो आया वो आया है r² इक्वल टू 4 इंटू 4। तो r का वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर है तो जो दो चीज़ अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो चीज़ 2 बार रहेगा वो 1 बार लिखाएगा, यानी कि 4। तो रेडियस मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे रेडियस नहीं मांगा गया था, हमसे क्या मांगा गया था, डायमीटर मांगा गया था। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, डायमीटर रेडियस का डबल होता है ना, तो रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, उसका डबल करेंगे तो 8 सेंटीमीटर।
समझ में आया होगा सभी को। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन कह रहा था बाय मेल्टिंग टू सॉलिड स्फीयर, दो सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया था। अब दो सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया था तो एक का रेडियस था 1 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस था 3 सेंटीमीटर। जैसे ही मेल्ट वर्ड आता है मेरे जहन में बस एक ही चीज़ आना चाहिए सभी स्टूडेंट को कि जब भी मेल्ट वर्ड आए सामने तो उसके जहन पे एक चीज़ नोट करना चाहिए कि जिस चीज़ को मेल्ट किया जा रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा? जो चीज़ मेरा बन रहा है उसके वॉल्यूम का। तो यहाँ पे दो सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया था, एक का रेडियस 1 है दूसरा का रेडियस 3 है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा? जो मेरा नया चीज़ बनेगा। अब नया चीज़ कुछ भी बन सकता है, कोन बन सकता है, सिलेंडर बन सकता है, स्फीयर बन सकता है, ठीक है, क्यूबॉइड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ बन रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ था तो इसका वॉल्यूम निकालनी है हम 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला से। इसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो इसका वॉल्यूम निकालनी है। तब इन दोनों का वॉल्यूम को इक्वल करना है। किसका इक्वल करना है? जो मेरा नया चीज़ बन रहा था। नया चीज़ क्या बन रहा था? कोन बन रहा था, तो कोन का वॉल्यूम का इक्वल होगा। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमको पता नहीं है, हाइट मेरा दिया हुआ है, तो बस अब दोनों का वॉल्यूम बस इक्वेट कर दिया तो मेरा फिर आंसर आ गया। उम्मीद करें समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, आप सम्स को खुद से बनाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है, नहीं बनता है तो फिर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बाबू मेरा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कह रहा 3 स्फीयर मेड ऑफ कॉपर, 3 स्फीयर है, कॉपर का बना हुआ है, हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेडियाई। 3 स्फीयर है, तीनों का रेडियस कितना कितना दिया हुआ है? 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेल्ट मतलब इन तीनों को मेल्ट किया गया। तो एक स्फीयर बना रहे हैं ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को मेल्ट किया गया एंड अ लार्ज स्फीयर इज मेड, और इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर। आपसे लार्ज स्फीयर का रेडियस पूछा है जो बना है। तो कुछ भी मेल्ट जहाँ भी आया, ठीक है, मेल्ट जहाँ भी किया गया मतलब इन तीनों को मेल्ट किया गया, इन तीनों को मेल्ट करके ये बनाया गया। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसका इक्वल होगा? इसका इक्वल होगा। तो हमको इसका वॉल्यूम V1 कितना हो जाएगा? रेडियस कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 है ना, 3, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस कितना है? 4, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2 का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। इसका वॉल्यूम V3 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 5 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V है और रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V = 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इसका इक्वल होगा। मतलब हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि कैपिटल V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो कैपिटल V का जगह पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये V1 के जगह पे लिखेंगे 4/3 पाई 3 क्यूब, प्लस V2 का वैल्यू लिखेंगे 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई यहाँ है, ये यहाँ पे देखो 4/3 पाई, यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ पे 4/3 पाई, सबसे कॉमन लेके ये कट जाएगा। तो आर क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। क्या बोले समझ में आ रहा? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से 4/3 पाई, यहाँ पे भी 4/3 पाई, यहाँ पे भी 4/3 पाई, तो तीनों जगह से 4 पाई/3 कॉमन होकर के इससे कट जाएगा। इधर बचेगा आर क्यूब इक्वल टू यहाँ 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो आर क्यूब 3 का क्यूब लिखिएगा 27, 4 का क्यूब लिखिएगा तो 64 आएगा, 5 का क्यूब लिखिएगा तो 125 आएगा। तो 27, 64 और 125,
जब आप ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 216। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 216। तो फिर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 216 इसका क्यूब होता है 6 का। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा 6। तो आपसे रेडियस ही पूछा था 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कीजिएगा इसको, समझ में आ रहा? अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना हमको, यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती बहुत करता है। जैसे यहाँ पे जो बचेगा, मान लिया जाए सब कट करके यहाँ पे आएगा आर क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो स्टूडेंट लोग क्या करता है, क्यूब 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 काट देता है, लिखता है आर इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। ये नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत कॉमन गलती है। ठीक है बाबू, तो ये कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी मार्बल्स with length of 1 centimeter radius may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 centimeter length of radius। कह रहा कितना मार्बल्स बन पाएगा बनेगा, कितना रेडियस रहना चाहिए मार्बल्स का 1 सेंटीमीटर। और मेल्ट किसको किया जा रहा है, एक सॉलिड स्फेयर है उसको मेल्ट किया जा रहा है, और जिस सॉलिड स्फेयर को मेल्ट किया जा रहा है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे मार्बल कितना बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसी आज के ही क्लास में हम ये सम इस तरह का ही सम एक्सप्लेन कर किए हुए हैं, जिसका आंसर शायद 8 था। तो बिल्कुल उसी की तरह है ये, आप लोग कीजिएगा और हमको फिर मैसेज किए ग्रुप में हमको भेज दीजिएगा सम्स बना करके। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।